तो स्पेशल रिपोर्ट में बात देश की 3 सबसे अहम खबरों की, जो हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे देश के लिए, ताने बाने के लिए बहुत जरूरी है। आज का दिन यानी 12 मई इतिहास के पन्नों में कई वजह से याद किया जाएगा, क्योंकि आज हिंदू और मुसलमानों की आस्था से जुड़े 3 अलग अलग मामलों पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। करीब 350 सालों से हिंदू और मुस्लिमों के बीच मंदिर और मस्जिद वाले विवाद पर वाराणसी की लोअर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण हैं या नहीं, इसके लिए वीडियोग्राफी की इजाजत दे दी गई है, यानी जल्द ज्ञानवापी मस्जिद का संपूर्ण सच दुनिया के सामने होगा। दूसरा फैसला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर आया। हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करने की डेडलाइन तय कर दी है, यानी अगले 4 महीने में तय हो जाएगा कि क्या मंदिर को तोड़कर मथुरा की ईदगाह मस्जिद को बनाया गया या फिर नहीं। तीसरा अहम फैसला ताजमहल पर आया। कोर्ट में ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, यानी ताजमहल पर विवाद को फौरी तौर पर विराम दे दिया। आज हम आपको बताएंगे काशी से लेकर मथुरा तक आए फैसलों का मतलब क्या है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए इस फैसले में संदेश क्या छिपा हुआ है। शुरुआत ज्ञानवापी से। अब आपको पूरा मामला बताते हैं, यानी इस केस में मुख्य किरदार कौन कौन है। सबसे अहम किरदार हैं याचिकाकर्ता यानी श्रीमती राखी सिंह और अन्य। कोर्ट ने राखी सिंह की याचिका पर ही सर्वे का ऑर्डर दिया है और अब बात दूसरे किरदार की, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वाला पत्र यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद। वादी पक्ष की ओर से बैरिकेडिंग के अंदर तहखाने समेत दूसरे चिन्हित अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और मस्जिद के अंदर तहखाने की वीडियोग्राफी का विरोध किया गया था। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर याचिकाकर्ता के पक्ष में आया। अंदर क्या दलील दी गई है? अंदर सर्वे होगा, हम लोग जाएंगे, वहाँ पे सर्वे होगा, वहाँ पे क्या है ये देखा जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मंजू है। आप भी वादी हैं इसमें? जी हाँ। अंदर क्या आप इजाजत दे दी गई तहखाने? ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का ऑर्डर। हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, किसे मिली राहत? ज्ञानवापी पर ऑर्डर का मतलब समझिए। आज पूरा देश वाराणसी के सिविल जज न्यायालय की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। ज्ञानवापी मस्जिद पर सिविल कोर्ट के अहम ऑर्डर की घड़ी थी। जैसे ही घड़ी की सुई 2:13 पर पहुंची, ज्ञानवापी मस्जिद पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपना ऑर्डर पढ़कर सुनाया। ऑर्डर कॉपी का सबसे अहम हिस्सा सुनिए। अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने और फोटोग्राफी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। अगर किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर ताला आदि बंद कर दिया गया है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताले को खुलवाकर तोड़वाकर कमीशन कार्रवाई करवाएं। ज्ञानवापी मस्जिद पर आए इस नए ऑर्डर को आप 5 बिंदुओं के जरिए पूरा समझ सकते हैं। सरल शब्दों में समझें तो इस ऑर्डर का मतलब क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद अंदर से बाहर तक संपूर्ण वीडियोग्राफी की इजाजत मिली। बिंदु नंबर 2, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बने तहखाने का सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। बिंदु नंबर 3, वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज हो गई। बिंदु नंबर 4, कोर्ट ने एक विशेष अधिवक्ता आयुक्त और सहायक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया। बिंदु नंबर 5, 17 मई तक कमीशन द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। अदालत के ऑर्डर पर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की बड़ी टिप्पणियां। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ दलीलें दी गई, क्योंकि वो बहुत आपसे स्टार्टिंग से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। सर ये उनकी अपनी धारणा होगी। मेरे हिसाब से तो मैं पहले शुरू से भी निष्पक्ष भाव से और सद्भावपूर्वक काम किया हूँ, आगे भी करता रहूंगा।